सिल्वर स्क्रीन पे देखी है, आपने टीवी स्क्रीन पे देखी है, डेली सोप्स में आपने काम किया। जो सीखा टीवी से सीखा। टीवी मेरी कर्म भूमि है। हम लोगों को आदत है 5-5, 8-8, 15-15 सीन्स करने की। यहाँ पूरे दिन में 2 सीन्स 3 सीन्स होते हैं। आज हम 2024 में बैठे हैं, तकरीबन आपको 25 साल हो गए। जिसने मुझे एक पहचान दी वो मेरी इंडस्ट्री है। जिसने मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दिया वो ये इंडस्ट्री है। हर माँ बाप को डर होता है कि फिल्म लाइन में जब मेरी बेटी जाएगी या औरत जाएगी उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। कोई आपको फोर्स नहीं करता है, जो आप करते हैं वो आप अपनी मर्जी से करते हैं। मीटू में बहुत सारे लोग बदनाम हो गए, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई और इंडस्ट्री हो, इंसान तो वही है ना। क्या मुंबई ने लोगों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है? जो एक बार मुंबई आता है वो मुंबई का होकर रह जाता है। वेब सीरीज में काम करना कैसा लगा? वेब सीरीज इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू एक्टर्स। मैं टीवी से कदम इसलिए बाहर रख पाई क्योंकि OTT आया। मैं हूं भलेंद्र सिंह विरमानी, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम द बिग पॉइंट। आज मैं पहुंचा हूं मुंबई। जी हां, मुंबई में रिमझिम बारिश हो रही है और बारिश के बीच में ही आज हम मिलवाएंगे आपको एक खास मेहमान से, जिन्होंने फिल्मों की दुनिया में, वेब सीरीज की दुनिया में और टीवी डेली सोप्स की दुनिया में भी अपना बड़ा नाम किया है। फिल्मों में अजय देवगन के साथ, फरहान अख्तर के साथ, फुकरे रिटर्न्स में भी आपने उनको देखा है। जी हाँ, आज हमारी मुलाकात होने जा रही है एक ऐसी महिला से जिन्होंने माँ का रोल, भाभी का रोल और ना जाने और कितने रोल हैं जो बहुत दमदार तरीके से फिल्मों में आपके सामने रखे हैं। तो उनका नाम है नीलू कोहली जी। तो आइए उनके घर चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए। तो मैं पहुंच चुका हूं, जी हां, उन मेहमान के घर के बाहर जिनसे आप आज मुलाकात करेंगे और आपसे भी मुलाकात करवाएंगे, खट्टी मीठी बातें उनसे करेंगे। चलिए बेल मारते हैं और देखते हैं वो तैयार है या नहीं है हमारे चटपटे सवालों का जवाब देने के लिए। सडनली इंटरव्यू तैयारी भी नहीं की। अच्छा वो कोई डायलॉग्स नहीं है, नहीं तो वो याद करने में तो आई थिंक आई लुक प्रेजेंटेबल। हेलो नीलू जी, कैसे हैं आप? जी हेलो, प्लीज कम। रेडी फॉर द इंटरव्यू? एब्सोल्युटली। चलिए ठीक है, आइए शुरू करते हैं इंटरव्यू आपका। तो नीलू जी, मुंबई की बारिश का मजा लिया जा रहा है? बिल्कुल, इतनी गर्मी के बाद तो बारिश का मजा लेना लाजमी है। लाजमी है। It's so much of a relief। बिल्कुल, बारिश सबके लिए बड़ी अच्छी होती है जी। और ज्यादातर उन माओं के लिए जो अपने बच्चों को बड़ा डांटती हैं, जैसे फुकरे में आपने डांटा। ओह मैं वो रोल था, वो मैं नहीं हूँ। पर रियल लाइफ में कैसी हैं? A mixture of फुकरे and normal। मैं बहुत नॉर्मल मदर हूँ। तो रियल लाइफ में कभी बेटी को डांटा? अरे वो कहाँ, इतने बड़े हाथ, मैं क्या बोलूं, हंसना शुरू कर देते हैं। जो डायरेक्टर ने दिया कि ये रोल है आपकी माँ का, डांटने वाला, फटकारने वाला, तो एक्सेप्ट करने में कितनी देर लगाई? Not even 2 minutes। I was just happy to be with a part of a brand like फुकरे। चलो ठीक है, एक दिल से सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने सिल्वर स्क्रीन पे देखी है, आपने टीवी स्क्रीन पे देखी है, डेली सोप्स में आपने काम किया है, मजा किस में ज्यादा आया, डेली सोप्स या फिर सिल्वर स्क्रीन? क्योंकि डेली सोप्स किए थे इसीलिए सिल्वर स्क्रीन पे आ पाई, इसीलिए अपना काम जानती थी, इसलिए वहां उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो जो सीखा वो टीवी से सीखा। सो टीवी मेरी कर्म भूमि है। लेकिन
सिल्वर स्क्रीन पे काम करना में ज्यादा मजा है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता। हम लोगों को आदत है 5-5, 8-8, 15-15 सीन्स करने की। यहाँ पूरे दिन में 2 सीन्स 3 सीन्स होते हैं, उसमें आप तीनों में अगर हैं तो ठीक है, नहीं लेकिन तो परफेक्शन बहुत होती है ना सिल्वर स्क्रीन पे। हाँ, डेली सोप्स में फिर भी थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चल जाता है, लेकिन सिल्वर स्क्रीन में नहीं चलता। एक कहावत है कि टीवी इज लाइक दिस जायंट व्हिच नीड्स टू बी फेड एवरी डे। उसको रोज खाना देना ही देना है, राइट। जबकि फिल्म का आप हर फ्रेम संवार सकते हैं, क्योंकि वो एक टाइम छप गया तो छप गया, उसके बाद तो इसीलिए उस पर इतनी मेहनत की जाती है। तो इसलिए अच्छा भी लगता है वहां काम करना। लेकिन दिल क्या करे से आपने अपनी सिल्वर स्क्रीन की ओपनिंग की, अजय देवगन के साथ काम किया, महिमा चौधरी के साथ, काजोल के साथ काम किया, तब वो सुपरस्टार बन चुके थे। हाँ, पूरी तरह 1999 की बात, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2000, हाँ 1999 या दिल करे 1999 में आई थी। लेकिन आज हम 2024 में बैठे हैं, तकरीबन आपको 25 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए। इन 25 सालों में बहुत सारे कलाकारों के साथ आपने काम किया। फरहान अख्तर की बात करें, दिलजीत दोसांझ की बात करें, और भी बड़े बड़े एक्टर्स की बात करें, डायरेक्टर्स की बात करें, प्रोडक्शन हाउसेस की बात करें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत। आप अपने आप को कैसे देखते हैं 1999 से लेकर 2024 तक के सफर को? मैं अपने आप को एक ऐसी आम औरत, जिसको एक आम लेडी, औरत इज अ वेरी एक से मुझे खास बनाने वाली मेरी इंडस्ट्री है। जिसने मुझे एक पहचान दी वो मेरी इंडस्ट्री है। जिसने मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दिया वो ये इंडस्ट्री है। जिसने मेरी ग्रोथ की ये मेरी इंडस्ट्री है। जिसने मुझे एक 35 की उम्र में पीपल गिव अप देयर करियर, आई स्टार्टेड अ करियर फिल्मों में, तो मुझे वेलकम किया, इतना काम दिया, रिस्पेक्ट, सब कुछ। मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि इन 25 सालों में मैं कहां से कहां एज अ ह्यूमन बीइंग भी पहुंची हूँ। क्योंकि जो ग्रोथ मेरे अंदर हुई है, जिस ग्रोथ को मैं अपने बच्चों को दे पाई, जिसकी वजह से मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कॉन्फिडेंट हुई है, जो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई है, उसका सारा श्रेय मेरी इंडस्ट्री को जाता है। तो फिल्म इंडस्ट्री हमेशा क्यों बदनाम है लड़कियों को लेके? क्योंकि कोई चाहता है कि मेरी बेटी जो है एक्टर बने या कलाकार अच्छी बने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर माँ बाप को डर होता है कि फिल्म लाइन में जब मेरी बेटी जाएगी या औरत जाएगी, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। वो क्योंकि हम लोग पर्दे के आगे रहते हैं, इसलिए वो चीजें ज्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। दिस इज अ नॉर्मल इंडस्ट्री। जो बाहर होता है वो यहाँ होता है, और कोई आपको फोर्स नहीं करता है। जो आप करते हैं वो आप अपनी मर्जी से करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें, हमें देख लीजिए, ठीक है हम अबव एवरेज रह गए हैं, लेकिन आज भी सर उठा के बोल सकते हैं कि कोई कह दे कि कुछ गलत हुआ है। जो बाकी जो होता है वो तो हर किसी के साथ होता है यार। नहीं, पर एक मुहिम जब आई थी #MeToo में बहुत सारे लोग बदनाम हुए। यस, वो ठीक है। मी टू उनके लिए नहीं आई थी ना, बाकी लोगों के लिए। नहीं, पर उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। ऑफ कोर्स। इस इंडस्ट्री में भी वही लोग हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, जो इस इंडस्ट्री के बाहर काम करते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते, उठते हैं, जाते हैं। तो वो जो ह्यूमन टेंडेंसीज हैं वो तो सेम है। तो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई और इंडस्ट्री हो, इंसान तो वही है ना। इंसान का सोचने का ढंग तो वही है ना। पर नीलू जी, हजारों नौजवान, मैं कहूँगा कि आमची मुंबई की तरफ आते हैं जी, कि नहीं हम मुंबई जाएंगे, मुंबई हमें बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी। और उसी तरह से लोगों की जो सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं वो फॉरेन कंट्रीज की तरफ भी हैं कि फॉरेन कंट्री जाएंगे तो एक नई जिंदगी हमें मिलेगी। हजारों लोग हम देखते हैं कि शाहरुख खान के घर के आगे या फिर अमिताभ बच्चन के घर के आगे खड़ी होती हैं उनकी एक झलक पाने के लिए, कि शायद उनकी एक झलक मिल जाए और हमारी किस्मत बदल जाए। आप इतने सालों में मुंबई में रह रही हैं, क्या मुंबई ने लोगों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, कलाकारों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है? यहाँ पे जो भी आएगा वो एक
अच्छा कलाकार बन सकता है? मुझे लगता है इट्स द अदर वे अराउंड। लोगों ने मुंबई को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, क्योंकि जो एक बार मुंबई आता है वो मुंबई का होके रह जाता है। और इसे माया नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप एक बार जो मुंबई के साथ आपका इश्क शुरू हो गया तो आप कहीं और नहीं रह पाएंगे। तो इस जगह में जो कशिश है, इस जगह में जो खिंचाव है, इस जगह की अपनी एक एनिग्मा है जी, जो लोगों को यहाँ खींच कर लाती है। छोटे छोटे शहरों से हर किसी को लगता है कि ये स्वप्न नगरी है, यहाँ आके उनके सपने पूरे होते हैं। तो इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने पूरे हुए हैं, और वो जब रोल मॉडल होते हैं तो उनको देख के और बहुत लोग आते हैं। लेकिन यही है कि ठीक है, हर किसी को वो सफलता नहीं मिलती है जो कुछ चुनिंदा लोगों को मिली हो, लेकिन इट सर्व्स एज अ रोल मॉडल। एंड कितनी अच्छी बात है कि एक जगह है मुंबई जो अभी भी लोगों के सपनों में आती है। बिल्कुल। पर एक नीलू जी, जहाँ जो कि रांची की पैदाइश है और देहरादून में आप पली बड़ी हैं, देहरादून में पैदा हुई हूँ, रांची में पली बड़ी। चलिए ठीक है, उस तरह से कर लेते हैं, रांची में पली बड़ी। लेकिन मुंबई नगरी में कैसे आना हुआ? शादी हो गई। अच्छा, शादी हो गई है? शादी हो गई। सपना था कि मुंबई जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर पहला ब्रेक कैसे मिला अजय देवगन के साथ, वो भी? नहीं, उसके पहले मैं एड्स वगैरह करती थी। एंड इट्स अ वेरी क्यूट स्टोरी कि मेरी बेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मी कमिंग इनटू दिस। हम उसकी ट्रीटमेंट कराने गए थे एक डेंटिस्ट के पास, वहां वो लोग कास्टिंग कर रहे थे क्लिनिक शैम्पू की। मेरी बेटी के बाल बड़े लंबे, बड़े सुंदर बाल थे। दे सेड कैन वी टेक हर फॉर एन एड? सो वी सेड ओके। मैंने वहां से अपने हस्बैंड को फोन किया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कर ले। उनको लगा एक आध करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, शौक पूरा हो जाएगा। शौक पूरा हो जाएगा। वो उसने 6-7 ऐड की, मेरे बच्चे साहिब ने 3-4 एड्स किए। बट देन आई रियलाइज्ड कि इससे बच्चों का बचपना खत्म हो जाता है और उनका फोकस शायद डाइल्यूट हो जाता है टुवर्ड्स व्हाट दे शुड बी डूइंग, स्टडिंग, प्लेइंग। तो मैंने बहुत जल्दी उनका काम बंद करवा दिया। मतलब 6-7 एड्स किए उन लोगों ने, मतलब 6 महीने 7 महीने भी नहीं काम किया होगा उन्होंने, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, वही बात है कि फोकस। नहीं, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में कि पेरेंट्स नहीं चाहते बच्चों को आगे लाना, आप भी उन्हीं पेरेंट्स में से? यस, मुझे लगा कि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें खेलना कूदना चाहिए। स्टूडियो में रहना, 12 घंटे 14 घंटे काम करना was something that was not acceptable to me. मैं स्टार स्ट्रक नहीं थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे हाँ, अच्छा लगता था, पर the process behind it, I did not want my children to go through that. तो जब वो खत्म हुआ, तो जब मैंने लोगों को बोलना, तब तो लैंडलाइन होती थी तो हम खुद ही उठाते थे। तो वो कहते थे कि साहिबा कोहली या बनवीर कोहली की से बात हो पाएगी। तो आई शुड टेल देम कि नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। दे सेड कि आर यू द मदर? नेचुरली मैं साथ में जाती थी, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से थिएटर किया हुआ है जी। Okay. देहरादून में बचपन से थिएटर किया हुआ है। स्कूल में आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द कल्चरल एक्टिविटीज। कॉलेज में जाके आई बिकेम द कल्चरल प्रेसिडेंट ऑफ माय कॉलेज। आई हैड अ लॉट टू डू विद माय, मतलब वहाँ कल्चरली मैं बहुत एक्टिव थी। तो मुझे लगा हाँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी एक्टिंग में। लेकिन थिएटर जो था ना, कब मेरा टीचर बन गया मुझे पता ही नहीं लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों में काम करना और थिएटर में काम करना, थिएटर इज अ, कह लो कि बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि थिएटर में आपको कोई टेक नहीं मिलता ऑडियंस के सामने। हाँ। फिल्मों में आपके पास 100 टेक ले लो, कोई इशू नहीं, जब तक डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं होता आप टेक पे टेक देते रहो। लेकिन थिएटर में जब आप 500 लोगों के सामने होते हो, आपके पास एक टेक भी नहीं होता, तो थिएटर सबसे ज्यादा टफ है जी। तो मुझे लगा कि वो मेरा रियाज था।
तो जो मैंने थिएटर किया, जो कल्चरल एक्टिविटीज की, वो सब एक रियाज था। वो कहीं ना कहीं मेरा टीचर बन गया। तो जब मैं यहाँ आई तो शुरू शुरू में एक हेजिटेशन थी, लेकिन यानी कि वो बचपन में बीज बोया गया था। एंड इट वाज लाइक अ फिश टेकिंग टू वाटर। मुझे लगा मैं इसी के लिए बनी हूँ और मुझे और कुछ आता नहीं है। और मैं बहुत खुश रहती हूँ एक्टिंग करके। मुझे लगता है कि मैं क्रिएट करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं जो जीती हूँ ना, उसके बाद जो घर आके मुझे नशा आता है, ऑनेस्टली जी, ये किसी नशे से मुझे नहीं मालूम और नशा दूसरा क्या है, लेकिन मुझे जो इस काम का नशा है और जो घर आके मैं चैन की नींद सोती हूँ कि आज मैंने ये काम किया, तो मुझे लगता है कि मेरी मतलब आई एम सो पैशनेट टुवर्ड्स माय। कुछ मूवीज का जिक्र करूंगा, जैसे कि आपने काम किया था दिलजीत दोसांझ के साथ जोगी में। जी, आपको बहुत एक अच्छा रोल मिला था जी दिलजीत के साथ। लेकिन अगर हम फुकरे देखें, फुकरे सुपर डुपर हिट रही है। सेकंड और थर्ड पार्ट में आप थे फुकरे के, लेकिन बहुत छोटा छोटा रोल था, लेकिन वो रोल बहुत यादगार था। तो आप की डिमांड क्या होती है कि मुझे कोई भी रोल मिल जाए, या मुझे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, मेरे को ये रोल तो चाहिए कम से कम, और इतनी मुझे स्पेस चाहिए फिल्म में? जब मैंने फुकरे 2 की थी, उस टाइम मेरे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे था कि एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ना है जी। तब तक मैं एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ लक बाय चांस कर चुकी थी जी, और मुझे पता था कि दे आर द बेस्ट पीपल टू वर्क विथ। और हनी त्रेहान ने मेरी कास्टिंग इसके लिए की थी, तो तब तो ये था कि चलो कोई नहीं, लेकिन वो रोल यादगार था जैसा आपने कहा, तो बिकॉज ऑफ दैट दे टुक मी इन फुकरे 3 आल्सो। तो एक वो रिकॉल वैल्यू जब एक एक्टर का आता है, तो उसमें मेरा रिकॉल वैल्यू बहुत स्ट्रांग था। तो वो इम्पैक्ट, एक कैरेक्टर का जो इम्पैक्ट है, मुझे लगता है आई हैव नोन ऑफ एक्टर्स जिन्होंने एक एक सीन से शुरू किया है, लेकिन उनका रोल आज भी मुझे याद है। चाहे वो एक there's so many of my friends and so many popular actors, तो मुझे लगता है कि impact of the role is very important। फरहान अख्तर के साथ कैसा रहा आपका सफर? क्योंकि लक बाय चांस में बहुत अच्छा एक तो रोल उन्होंने किया, क्योंकि फरहान अख्तर अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, वो एक पूरा एक बफे है उनके अंदर। जी जी। तो कैसे आप देखती हैं फरहान अख्तर, उनके साथ काम करके क्या कुछ सीखने को मिला? मैं क्या बोलूं, दे आर ऑल इंस्टीट्यूशंस, आप इतना कुछ सीखते हैं उनसे। जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर सिस्टम इज इनफ टू एलिवेट योर स्पिरिट। तो जो खुशी एक मिलती है अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम करने की, जोया के साथ मैंने मेड इन हेवन भी किया जी। तो बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि चाहे छोटे छोटे स्टेप्स लिए, लेकिन टुवर्ड्स अ बेटर टुडे लिया। बिल्कुल। पहले एक टाइम था जब ना घर की लेडीज को टाइम मिलता था कि वो सिर्फ डेली सोप्स के ऊपर बैठी होती थी, लेकिन आज नेटफ्लिक्स ने, हॉटस्टार ने, सोनी लिव ने, बहुत सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम मूवीज को बहुत आराम से देख सकते हैं। लेकिन अब एक और नया कल्चर शुरू हुआ पिछले कुछ सालों में, वेब सीरीज का, जो मेड इन हेवन की आपने बात करी। वेब सीरीज अपने आप में एक बहुत दमदार तरीके से पेश की जाती हैं, बड़े एक्टर्स के साथ, लीड एक्टर्स के साथ। सिर्फ आधा ये नहीं आप कह सकते कि आपने एक फिल्म देखी है, आप एक पूरी एक स्टोरी जीते हो वेब सीरीज में। वेब सीरीज में काम करना कैसा लगा आपको? वेब सीरीज इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू एक्टर्स। आप चाय पीजिए, मैं बताती हूँ। जी श्योर। चाय की चुस्की के साथ। चाय की चुस्की के साथ जी। तो अगर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो उसके साथ आए हैं ढेर सारे मौके। तो वो एक्टर्स जो एक टाइम पे 1 सीन 2 सीन करते थे फिल्मों में, उन्हें पूरा एक कैनवस मिल गया। और आई थिंक सबसे अच्छी बात ये एक एक्टर के लिए हुई। मुझे लगता है मैं टीवी से कदम इसलिए बाहर रख पाई क्योंकि ओटीटी आया।
नहीं तो वो हमारी एक सिक्योर ओटीटी ने बहुत कलाकारों को एक स्पेस दे दी है और एक उनका नया प्रोफेशन, नया करियर शुरू हो गया। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे एक्टर्स को देखकर जो 2 सीन 3 सीन 4 सीन करते थे फिल्मों में, आज पूरा वेब सीरीज अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं। पर नीलू जी, आप क्योंकि सिनेमा को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और इनके उतार चढ़ाव को आपने बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन वेब सीरीज आने के बाद कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के साथ वो वेब सीरीज नहीं देख पाता। बहुत कम है। अगर मैं 100 वेब सीरीज भी लूँ ना, उसमें सिर्फ 5 ही होंगी। Yes, things are improving now. Abusive language, romantic scenes, sexual scenes, intimacy scenes जो इतने ज्यादा आज हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं। आज से अगर हम 10-15 साल पहले जाएं तो इतना नहीं था, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा हो गया। क्या दर्शकों की डिमांड है या सिर्फ एक अपनी वेब सीरीज को चलाना या फिल्मों को चलाना एक ट्रेंड बन गया? नहीं, डिमांड है इसलिए बन रहे हैं जी। डिमांड नहीं होती, पहली बार जब देखा वहां बॉयकॉट किया होता तो आगे नहीं बनती। उन्हें पॉपुलैरिटी मिली और एक्टर्स ने तो सिर्फ अपना काम किया, लेकिन ये वही व्यूअर्स हैं जो देखते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ कि उस पे डिस्क्रिप्शन रखिए आप। अच्छी भी वेब सीरीज, इतनी सुंदर वेब सीरीज बन रही हैं, आप वो देखिए। चॉइस आप अपना कीजिए ना, यू डिसाइड वेदर व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू। अगर आप हॉलीवुड फिल्म्स, हॉलीवुड वेब सीरीज के लिए ये डिसीजन ले सकते हैं, तो इंडियन फिल्म्स और इंडियन वेब सीरीज के लिए क्यों इतना हल्ला मचाया जा रहा है कि आप मत देखिए जो आपको नहीं देखना, आपकी सेंसिबिलिटीज नहीं अलाउ करती हैं। आप जो कायदे और कानून हॉलीवुड के स्टफ के लिए रखें, वही रखिए ना इंडियन के लिए। हर किसी का अपना टेस्ट है, राइट। वो देखे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ देखते हैं वो देखे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड टोटली कि अब एक मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो वेस्टर्न कल्चर भी आप देख सकते हैं ना, तो आप कहाँ तक रोकेंगे? तो आप अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए कि ये सही है, ये गलत है, ये फिल्म है, ये रियलिटी नहीं है। डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय दिस, देयर इज लॉट्स ऑफ अदर स्टफ दैट यू कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम। वॉच इट एज अ फिल्म। यानी कि नीलू जी के अकॉर्डिंग ये चीजें गलत नहीं है। मुझे लगता है, देखो मेरा ये मानना है कि दे केटर टू एन ऑडियंस। आप अपने मॉरल पुलिस खुद बनिए। जो आपको नहीं, मैं हर कुछ कहाँ देखती हूँ, जो मेरी सेंसिबिलिटीज को अग्री करता है मैं वो देखती हूँ। मेरे बच्चे सेंसिबल इंडिविजुअल्स हैं जो सही और गलत का फैसला जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने उन्हें सिखाया है। उसके लिए आप फिल्म्स को कैसे आप ब्लेम कर सकते हैं? लेकिन आप सीखिए ना। कहते हैं कि एक असल जिंदगी का आईना ही तो है, और क्या है? तो अच्छी फिल्में देखिए ना जो असल फिल्म का आईना दिखाती हैं। पर नीलू, उससे फिल्में आपको लगता है कि बन रही हैं आजकल? बिल्कुल बन रही हैं, बहुत सारी फिल्में। यहाँ हम वो डिस्कशन करने नहीं बैठे कि कौन सी अच्छी फिल्म है कौन सी नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, डॉक्यू ड्रामा देखिए, देयर इज सो मच दैट ओटीटी ऑफर्स यार। कितना कुछ ऑफर करता है, अच्छी चीजें सीखिए ना उनसे, उनकी लाइफ से। आने वाला टाइम आप किस तरह से दिखती हैं? क्योंकि एक था ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर्ड हुआ, फिर और ज्यादा लोग बाहर जाने लगे शूट करने के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद वेब सीरीज आ गई, आज क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। आने वाला टाइम क्या कह रहा है? किस तरह से और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी? एआई तो आ ही गया है। बिल्कुल। और एआई जितना गदर मचा रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन गदर के साथ साथ देयर इज अ लॉट ऑफ, see there is pros and cons and there is two sides to a coin. AI ने टेक्नोलॉजी को कहाँ से कहाँ ले गया वो भी आप देख लीजिए। तो there is definitely growth, but with growth comes responsibility, which is what I say कि जब आप देखते हैं see it with responsibility. पर आज इतनी सेंसिबिलिटी है बच्चों में कि वो जान पाए कि क्या सही है क्या तो ये तो अपब्रिंगिंग के ऊपर है ना। आप अपने बच्चे को शुरू से सिखा रहे हैं, वो हर चीज में अवेयर करा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ठीक है, इन सब से सिनेमा से थोड़ा सा अलग मैं क्या आपकी पर्सनल लाइफ पे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। कुछ समय पहले अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि नीलू जी ने अपने हम सफ़र को खोया है। आपके हस्बैंड की डेथ हुई है। एक बहुत ही बड़ा सदमा ज़रूर आपको पहुंचा, आपके घर परिवार को पहुंचा है, लेकिन फिर भी आपने अपने करियर को डगमगाया नहीं है, बहुत सही तरीके से पकड़ा हुआ है। फैमिली ने डेफिनेटली सपोर्ट के बिना ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा करियर डगमगाया। मैंने 1 साल तक काम नहीं किया क्योंकि मैं आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। लोगों को ये पता नहीं है, लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम इज नॉट द वर्ल्ड, बट आप वहाँ सिर्फ अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में क्या कुछ हुआ, सब कुछ डगमगा गया। एक टाइम पे ऐसे लगा सब खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे शुरुआत की, भी 1.5 साल होने वाला है। अब धीरे धीरे मैं वापस आ रही हूँ जी। एक टाइम था जब 7-8 महीने तक तो मुझे लगा कि मैं कभी कैमरा फेस ही नहीं कर पाऊंगी, मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा कैमरा फेस करने का। लेकिन मेरे बच्चे, यस, मेरे बच्चे आर माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली, माई नेक्स्ट अकिन टू माई फैमिली, सबने बहुत सपोर्ट किया। कैसी रही उनके साथ जिंदगी आपकी, अपने नॉर्मल एक हस्बैंड वाइफ की जिंदगी जो आप बोलते हैं, फुल ऑफ फाइट्स एंड हैप्पीनेस एंड एक फैमिली जैसे रहती है। बच्चे बड़े हो गए तो अब हम एक दूसरे के साथ ही बन गए थे, आना जाना, बाहर आना जाना एक साथ कर, लड़ते भी थे और नेचुरली लगाव भी उतना ही था। और अब हमारी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, मतलब नॉर्मल, अभी तो जवानी शुरू हुई जो भी है, तो लगा कि अब एक हमसफर की जरूरत सबसे ज्यादा है। डेफिनेटली जब बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाते हैं, तो वो जो एक अकेलापन है, आई एम डीलिंग विद इट एवरी डे, आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे, आई एम मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। नीलू जी रियल लाइफ में कैसे हैं? किटी पार्टी लेडी हैं या क्या हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। मैं किटी पार्टी लेडी बनने की कोशिश करती थी, मुझे लगता था यही नॉर्मल है, लेकिन मैं कभी बन ही नहीं पाई। मुझे वो रेस्टलेसनेस, वो एंजाइटी होती थी जब किटी पार्टी में, मुझे लगता था मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, am I creating something by being here? I have nothing against women who are into kitty parties. मुझे लगता है कि वो प्रिविलेज लोग हैं, और अगर वो या फिर कह लीजिए इन शॉर्ट बीचिंग का अड्डा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। वो that's their life and I'm happy that they are happy in their life. I am not happy in that life. मुझे उससे कहीं और कुछ ज्यादा चाहिए था। अगर आप अपनी एक लाइफ को देखती हैं पीछे, कहीं आपको ऐसा लगा कि मेरे को उस तरह से फ्रीडम नहीं दी गई, या फ्रीडम जो मिली है उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ? मुझे इतनी फ्रीडम मिली, मेरे घर वाले became my the wind beneath my wings, तभी मैं वो कर पाई जो मैं कर पाई। नहीं तो एक आम मिडिल क्लास पंजाबी हाउसवाइफ जी, अगर घर से बाहर निकली है और कुछ मुकाम, कहीं कुछ एक पत्थर फेंका और रिपल उठा, वो मैं कर पाई, वो इसीलिए क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। बिना फैमिली के सपोर्ट के ये हो नहीं सकता। और सिर्फ फैमिली ने नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर माई स्टाफ, क्योंकि उन्होंने मेरा घर संभाला तो मैं घर के बाहर निकल पाई। बिल्कुल। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद, who's unfortunately also no more, she took over my household. She was so happy just being around my kids कि मैं निश्चिंत होके घर से बाहर निकल पाई।
क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चों को प्यार देने वाला है कोई घर में। नीलू जी, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी उनकी माताएं हैं जो चाहती हैं कि उनकी बच्चियां बाहर निकलें, जो वो नहीं कर पाए उनकी बच्चियां आगे करें। लेकिन आज भी हमारा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं लड़कियों को घर में बिठा कर रखना चाहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मेरी बेटियां बाहर जाएं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को देखें या फिल्म इंडस्ट्री को देखें या कोई अपना एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बने। लेकिन जब वो आप जैसी लेडीज को बाहर देखते हैं, आपकी एक्टिंग को देखते हैं, आपके एक्टिंग स्किल्स को देखते हैं और फ्रीडम को देखते हैं, तो डेफिनेटली बात है उनके अंदर भी बहुत सारी उम्मीदें जागती हैं कि वो घर से बाहर निकले, कुछ करें। उन लेडीज को आप क्या कहना चाहेंगी, वो किस तरह से अपने आप को पंख लगा सकती हैं अपने आप के? मुझे ये लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है एक लेडी के लिए। अब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप कैसे ले रहे हैं वो आप डिसाइड करें जी। आई एम नॉट हियर प्रोपोगेटिंग फेमिनिज्म और ये वो सब नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आज जब मेरे हस्बैंड सडनली चले गए, अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती तो मैं वही स्ट्रगल करती ना जी, कि कैसे घर में राशन लाना है। लेकिन क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, मैं और चीजों पर फोकस कर सकी। उनका बिजनेस ग्रो करना, उनके बिजनेस को अपनाना नहीं जानती थी मैं कुछ गाड़ियों के बारे में, लेकिन हम आज 1.5 साल बाद ये कह सकते हैं कि वी हैव, उनका नाम हमने गाड़ियों में बेटर ही किया है। तो इस बिजनेस में ही वाज इनटू कार्स जी। तो वो मैं तभी कर पाई क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी जी। तो मैं हर उस औरत को ये कहना चाहूंगी कि मैं ये नहीं कहती आप फिल्म इंडस्ट्री में आइए, आप यहाँ आइए, आप वो करिए। मैं बस उसको इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ होगा तो आप कुछ कर पाएंगे और कुछ ठोस फैसले ले पाएंगे। आप चाहे घर से खाना बनाइए, आप क्लाउड किचन के आप ऑर्डर। माय मदर हु वाज अ टीचर, प्रिंसिपल एट वन टाइम, टुडे उनका पैशन है पिकल्स बनाना। एंड आई एम सो हैप्पी दैट एट 85 वो उनकी फ्रेंड्स को का ऑर्डर आता है। आई डोंट नो वेदर शी इज मेकिंग मनी ऑन दैट, पर उन्हें इतनी खुशी होती है कि मुझे अचारों का ऑर्डर आ रहा है। जी। वो इतनी पैशनेटली बनाती हैं, पिनिया बनाती हैं मेरी भाभी और वो मिलके घर की चीजें, और मैं इतना खुश होती हूँ कि उनको लगता है ये उनको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें एक आदत है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने की, तो वो आज भी मतलब शी इज सच एन इंस्पिरेशन, माय मदर। नहीं बिल्कुल, और क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है द बिग पॉइंट का करने का हमारा मकसद भी यही है कि कुछ ना कुछ हम लोगों को दे सकें, एक उनकी जो उम्मीदें हैं उनको हम पंख लगा सकें। और थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी प्यारी प्यारी बातें की और बहुत ही लज्जतदार चाय पिलाई। थैंक यू सो मच। और जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी तो? बस यही कहना चाहूंगी सबको, खासकर फीमेल्स को, कि अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और जिंदगी को जीना सीखिए हर हालात में। और जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ऊपर वाले की देन है, हर सांस उसकी है। और बस इतना कहूंगी कि थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी दिस ब्यूटिफुल body and this mind and sending me into this earth so full of gratitude for everything। बिल्कुल, बहुत मजेदार इन्होंने क्लोजिंग की है। मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि नीलू जी ने जिंदगी को इतने खूबसूरत तरीके से बयान किया है। अगर आप भी बनना चाहती हैं नीलू जैसे, तो जरूर घर से बाहर निकलिए और सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सीखिए। तो ये था आज का हमारा द बिग पॉइंट नीलू जी के साथ। अगले हफ्ते एक और शख्स के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक मुझे भालेंद्र सिंह बिरमानी को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।